हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है डीओएल स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, जो डीओएल होता है उसका फुल फॉर्म मैं आपको बताना चाहूँगा। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की जो कंट्रोल वायरिंग होती है वो हम लोग किस तरीके से करते हैं, उस चीज़ के बारे में दोस्तों क्या है हम लोग इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे। यहाँ पे क्या है कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे कंट्रोल का जो डायग्राम है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। आप इस कंट्रोल के डायग्राम से 101% आप सीख जाओगे कि हमारे जो ड्यूल स्टार्टर होता है उसके कंट्रोल की वायरिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं। बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों क्या है कि जो हमारी एक एमसीबी है वहां से हमने क्या किया, एक फेस वायर लिया। ठीक है, एक फेस वायर लेके दोस्तों हम लोग आएंगे जो हमारी थर्मल ओवरलोड रिले होती है, जिसको हम लोग ओएलआर भी बोलते हैं, यानी कि ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले लगाने का कारण ये है कि इसके अंदर में दोस्तों क्या है कि हमारी मोटर जो है ओवर करंट नहीं जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या है कि ओवरलोड रिले का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि हम लोग जो ओवरलोड रिले होती है उसके अंदर में आपको यहाँ पे 95 और 96 जो आपको टर्मिनल देखने को मिलेगा वो हमारा एनसी टर्मिनल होगा। हमें क्या करना है, एक फेस वायर 95 पे लेके आना है और उसके तुरंत बाद में हम लोग एक 96 से एक फेस वायर निकालेंगे। वो जो फेस वायर जाएगा दोस्तों जो हमारे एनसी पुश बटन होता है, जैसे कि आप दोस्तों ये देख सकते हो, ये हमारा एनसी पुश बटन है। ठीक है, अब एनसी पुश बटन इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग इसको जो हमारा स्टॉप होगा उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बंद करने के लिए, स्टार्टर को ऑफ करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहां से जैसे कि आप इसका 1 और 2 नंबर देखिए, हम लोग एक फेस वायर यहां लेंगे, यहां से लेने के बाद दूसरा जो सेकंड रहेगा वो हमारा फेस वायर यहां से निकलता हुआ जो हमारा एनो टर्मिनल है, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो, ये रहा हमारा एनो टर्मिनल। ठीक है, इस एनो टर्मिनल के आप ये देखो यहाँ पे 3 और 4 लिखा हुआ है। ठीक है, इस 3 नंबर पे लेके आऊंगा मैं एक फेस वायर यहाँ से एनसी से होता हुआ। ठीक है, इसके 2 नंबर से होता हुआ यहाँ पे लेके आया और 4 नंबर से मैं इसको निकाल लूंगा। जैसे ही मैं इसको 4 नंबर से निकालूंगा तो वो क्या जाएगा जी, दोस्तों हमारा क्या है, कॉन्टेक्टर है। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल का कॉन्टेक्टर है। ठीक है, यहां से दोस्तों क्या है कि हमारा 4 नंबर से एक फेज वायर जाएगा जो हमारा जुड़ जाएगा हमारे कॉन्टेक्टर के A1 के ऊपर में। ठीक है दोस्तों, और ये जो A2 लिखा हुआ है, ये हमारी जो A1 A2 जो रहते हैं इसके अंदर में कॉन्टेक्टर में, ये हमारी कोयल की जो सप्लाई होती है उसको डिफाइन कराया जाता है कि A1 और A2, जिससे कि हम लोगों को समझने में आसानी हो। अब A2 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है, ये हमारा जो स्टार्टर है वो कंप्लीट हो गया। अभी दोस्तों क्या है कि आपको यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पावर कॉन्टेक्टर एनो। आप इस चीज को भूल जाओ, आप ये देखो कि ये जो डायग्राम है वो यहाँ पे हमारे सामने है ही नहीं। अब हम समझते हैं कि ये लोग जो हमारा स्टार्टर है वो किस तरीके से स्टार्ट होगा। ठीक है, आपने यहाँ तक वायरिंग कंप्लीट कर दिया, आप इसको भूल जाइए। आप ये देखिए कि हमारे सामने ये है ही नहीं, आपने यहाँ तक की पूरी वायरिंग कंप्लीट कर दी। अब जैसे अब बात आती है उसको चालू करने की। जैसे दोस्तों क्या है कि हम लोग यहाँ पे एनो लिखा हुआ है, यानी कि स्टार्ट पुश बटन है हमारा। जैसे मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ये आप ये देख सकते हो, ये जो आपको नोब दिखाई दे रही है ना, ये हमारा क्या है कि पुश बटन के अंदर में लगती है। वो अभी पुश बटन क्या है दोस्तों मेरे पास में अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम इसी से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि मान लो मैंने इसको स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, हमारा कॉन्टेक्टर भी चालू हो गया। ठीक है, अभी क्या है कि आप ये देखिए मैंने इसको क्या पुश कर रखा है। जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, छोड़ते क्या होगा, हमारे कॉन्टेक्टर के अंदर पावर सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, और हमारा कॉन्टेक्टर जो है वो हमारे यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। अब ये ऑफ क्यों हुआ, ठीक है, ऑफ इसलिए हुआ क्योंकि दोस्तों क्या है कि हमने इसको यहाँ पे क्या है कि होल्डिंग नहीं दे रखी है। होल्डिंग का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये कंट्रोल का ही कॉन्टेक्टर है। अभी जैसे ड्यूल स्टार्टर के अंदर में आपने देखा होगा आपको एक पावर का कॉन्टेक्टर मिलता है, उस पावर के कॉन्टेक्टर में ही दोस्तों आपको क्या है, एक 13 और 14 जो हमारा एनो टर्मिनल होता है वो आपको यहाँ पे पावर कॉन्टेक्टर के अंदर में ही आपको मिल जाता है कि साथ में, या तो फिर उसके साथ में कोई एडन ब्लॉक लगा हुआ होगा या फिर उसके अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें एनो का एनो ही हम लोग यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, अब जो हम लोग यहाँ पे एनसी क्यों नहीं यूज कर सकते। अब देखो दोस्तों इसमें क्या होता है ना, एनो का यूज करने का सीधा सा मतलब ये होता है कि जब हमारा एक जैसे कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे एनो, जो हमारा एनो है, एनो का यूज हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जैसे देखो अभी ये इस कंडीशन में जैसे हमारा ये एनो टर्मिनल है, ये अभी हमारा एनो है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसको फेस दूंगा तो मेरे को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। वैसे ही अब जैसे ये एनो है, ये एनो क्या करेगा, हमारा जैसे हम इसको सप्लाई देंगे ये हमारे एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर जो है वो हमारा पिकअप हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे,
आप या तो फिर आप इसे जो हमारा NC टर्मिनल इसके 2 नंबर से एक वायर उठा लो, या फिर आप दोस्तों क्या है कि जो हमारा NO है इसके 3 नंबर से उठा लो। चाहे आप 2 से उठाओ चाहे आप 3 से उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर NO से उठाते हो यानी कि 3 नंबर से हम लोग एक वायर उठाते हैं, हम क्या करेंगे दोस्तों 3 नंबर के वायर को ले जाके कॉन्टेक्टर के 13 नंबर पे देंगे। आपको जो कॉन्टेक्टर का डिस्प्ले है ना, कॉन्टेक्टर के ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा 13 और 14। आपको कुछ नहीं करना, 13 नंबर पे उस वायर को लेके जाना है, वो हमारा NO टर्मिनल रहेगा। और वहां से दोस्तों क्या है कि आप 14 से जो एक वायर निकलेगा वो ले जाके आपको क्या करना है, हमारे कॉन्टेक्टर के जो A1 है, जो उसकी कॉइल सप्लाई है, जिसका जो फेस है A1, वहां पे ले जाके आपको इसको दे देना है। ठीक है, ये हमारी इसकी होल्डिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, और यहां से दोस्तों हमने क्या कर रखा है, इसको A2 पे हम लोगों ने यहाँ पे न्यूट्रल प्रोवाइड करवा रखा है। अब जैसे ही दोस्तों मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, जैसे मैंने इसको यहाँ पे स्टार्ट किया, जैसे मैं स्टार्ट करूंगा तो हमारा कॉन्टेक्टर क्या है वो यहाँ पे पिकअप हो जाएगा, जिससे क्या है कि हमारे को कंटिन्यू सप्लाई मिलती रहेगी। अभी जैसे मैं इसको यहाँ पे, जैसे मान लो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप इसको देखिएगा, जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया और इसको छोड़ दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट किया तो हमारा कॉन्टेक्टर क्या है यहाँ पे ऑन हो गया, और वापस बार बार वो ऑफ नहीं करेगा, वो इंचिंग नहीं करेगा। जैसे अगर हम इस चीज को हटाते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे NO यूज नहीं करता हूँ, कॉन्टेक्टर को होल्ड नहीं करवाता हूँ, तो अगर मैं इसको बंद चालू होगा इस वजह से, तो वो क्या है कि दोस्तों हमारे क्या ना वो इंचिंग कहलाती है ना। इंचिंग भी बहुत सारी चीजों में देखने को मिलती है आपको, तो वो क्या है कि दोस्तों हमारी इंचिंग कहलाती है, उसको बोला जाता है हमारी इंचिंग। ठीक है, हमने उसको कॉन्टेक्टर को होल्ड नहीं करवाया है, होल्डिंग को हटा दिया हमने वहां से, और केवल बस हम उसको ऐसे बंद चालू कर रहे हैं, तो वो क्या है ना दोस्तों, हमारी वो कहलाएगी इंचिंग। तो आप उस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको क्या है कि दोस्तों आपको यहाँ पे कॉन्टेक्टर के अंदर में NO से आपको एक वायर घुमाना ही पड़ेगा, तभी ही हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो यहाँ पे होल्ड होगा। अब यहाँ पे ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया कि जो हमारे ड्यूल स्टार्टर की जो कंट्रोल वायरिंग है वो किस तरीके से करते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा हमारा, उसके अंदर हम लोग स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों हमने क्या है, रिवर्स फॉरवर्ड जो हमारा स्टार्टर होता है, जैसे मान लो कोई मोटर है, हम उसको रिवर्स में भी चलाना चाहते हैं तो फॉरवर्ड में भी चलाना चाहते हैं, उसको चलाने की क्या क्या कंडीशन होती है, किस तरीके से वो चलता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और साथ के साथ दोस्तों क्या है कि जो सब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा ना, उसके अंदर में क्या है कि हम लोग ये जो मैंने आपको जो डायग्राम बनाया है, इसके अंदर में जो डायग्राम के अंदर में मैंने आपको समझाया, इसकी जो जो कंट्रोल की वायरिंग होती है, जो हमारी हार्ड वायरिंग होती है, वो किस तरीके से करते हैं। अभी तो ये क्या सॉफ्ट है, जैसे कि अभी मैंने आपको इसका डायग्राम बना के बता दिया। अब इसकी प्रॉपर हम एक तरीके से वायरिंग करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो सारी चीजें दोस्तों मैं आपको क्या है एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल से समझा दूंगा, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आप इंटरव्यू में भी जाते हैं, अगर आपको ये बोल दिया जाता है कि आप ड्यूल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कर सकते हैं, तो आपको वहां पे सीधा हाँ करना है, हाँ सर मैं कर सकता हूं। तो आप वो बोलेंगे करके दिखाओ, तो आपको इस तरीके से डायग्राम बता के उनको बता देना है, और जैसे जिस तरीके से मैंने आपको समझाया आप भी उसी को इस तरीके से समझाइएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और उसका भी डाउट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर आप हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।